हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें कभी दान नहीं देनी चाहिए। दान का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को पर्टिकुलर डे पे दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हम उन्हें ऐसे ही दे देते हैं और वो हमारी तरफ से कहीं ना कहीं दान ही होता है, क्योंकि हम कोई पैसे तो लेते नहीं हैं। हमारे पास कई बार हमारे पास कोई चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ठीक है तू रख ले अपने पास, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ज्योतिष में दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दान देने से हम अपने बहुत सारे प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ ही साथ अपनी बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। बट जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हम ऐसी दान दे बैठते हैं या किसी को दे बैठते हैं जो हमारी आने वाली लाइफ में या तो बीमारियां या बहुत सारी परेशानियों का बुलावा देती हैं। तो आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं शेयर करने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो दान के रूप में दे रहे हैं या वो ऐसे ही दे रहे हैं। हमें कभी किसी के साथ नहीं देना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप यूँ ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला काम तो यही कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ एंजल नंबर्स के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और एंजल नंबर्स के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। तो आप मेरे एंजल नंबर की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आप वो भी मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मनी के ऊपर, या फिर आपको अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर अपनी प्रॉब्लम से कोई भी वीडियो आराम से देख सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, और आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें हमें दान नहीं देनी चाहिए या किसी को भी भूल कर नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सबसे पहली चीज़ है वो है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू कई बार हमारी छोटी हो जाती है या फिर टूटने लगती है, तो हम अपनी मेड को बोलते हैं कि ठीक है तू उठा के ले जा, तू अपने घर में इस्तेमाल करना। या फिर आप कई बार अगर आपको लगता है नई झाड़ू आपने लाई है और आपने किसी को दे दिया या किसी को आपने झाड़ू दान में दी है, तो भूल कर भी आप झाड़ू किसी को दान न दें। अगर आपकी टूट गई है आप फेंक दीजिए। हाँ, अगर आपकी नई झाड़ू है तो आप घर में इस्तेमाल ही करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। आप किसी को भी जाने अनजाने में भी झाड़ू ना दें, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ हमसे रूठ जाती हैं और हमें कहीं ना कहीं पैसों की कमी आना स्टार्ट हो जाती है। पैसे हमारे पास नहीं बचते, बिजनेस में बहुत नुकसान होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो झाड़ू आपको कभी किसी को दान में नहीं देनी है, जाने अनजाने में भी नहीं देनी है आपने। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, स्टील के बर्तन। कई बार हमारे घर में जो स्टील के बर्तन हैं चिप्ड होते हैं, या कई बार हम सोचते हैं कि चलो हमारे यूज़ का नहीं है तू उठा के ले जा। ऐसा करने से आप क्या जानते हैं, आपके घर की खुद की सुख शांति जो है भंग हो जाती है। अगर आप कहीं ना कहीं फिर घर में ना कलेश होना स्टार्ट हो जाते हैं, परेशानियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको अगर दान देना है, अगर आपको लगता है ये आपके इस्तेमाल का नहीं है, तो आप जिसको भी दे रहे हैं आप उससे उतना अमाउंट मत लीजिए जितना आपका ये बर्तन है। बस आप उतना ले सकते हैं। जैसे 10 रुपये ले लिया आपने, 11 रुपये ले लिए, एक आपने टोकन ले लिया कि आपने उसको सामान बेचा है पर उसे दान नहीं दिया। अगर बहुत ही गरीब है, अगर आपकी मेड है, तो आप उसे 10 रुपये ले सकते हैं, 11 रुपये ले सकते हैं। कुछ ऐसा एक टोकन अमाउंट ले लीजिए जिससे आपको ये लगे कि वो आपने दान में नहीं दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। स्टील के बर्तन अगर चिप्ड हैं तो आप उन्हें फेंक दीजिए, बट अगर आप अच्छे बर्तन आप किसी को देना चाहते हैं तो आपने इस तरीके से देने हैं कि उससे छोटा सा अमाउंट एक पैसों का ज़रूर ले लें। तीसरी चीज़, आपको तेल का दान, शनि, बहुत सारे लोग हैं जो शनिवार के दिन तेल का दान करते हैं। तेल का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने शनि प्लैनेट को यानी कि सैटर्न प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कई बार आप बासी तेल या यूज़ किया हुआ तेल किसी को दान देते हैं, या फिर आप अगर सैटरडे के दिन अगर आप नॉर्मली भी अपना कढ़ाई में जैसे तेल यूज़ करते हैं और फिर आपने थोड़ा सा बचा है तो आप अपनी मेड को बोल दिया कि आप अपना ये तेल लेके चले जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपका जो तेल है या तो आप घर में इस्तेमाल करें या फेंक दें, पर और उसको अगर जो बासी तेल है, जो यूज्ड तेल है, वो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। ना तो आपको शनिवार वाले दिन आपको किसी को देना चाहिए, और ना ही आपको नॉर्मल डेज में भी आपको यूज़ किया हुआ तेल किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनि महाराज आप पे रुष्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रॉब्लम्स किसी भी रूप में आपको घेर सकती हैं। चाहे तो आपको बिजनेस में घेर सकती हैं,
आपको बीमारियों के रूप में घेर सकती हैं, नहीं तो आपकी लाइफ में घर के कलेश कलह में भी आपको वो घेर सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बासी तेल यानी कि यूज्ड किया हुआ तेल कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो है नोकीली चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई। कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे चाकू हैं या फिर हमारे पास कैंची है, हम कहते हैं चल तू रख ले, चल तू ये रख ले, चल। अपने घर में भी अगर आप किसी को दे रहे हैं ना, तो वो भी मत दीजिए। ऐसा करने से जो घर के आसपास के जो लोग होते हैं उनके अंदर कलेश होगा। अगर सपोज आपने किसी मेड को दे दिया या फिर किसी को दे दिया, आपके उनके साथ कलेश स्टार्ट हो जाएंगे। और नहीं भी होगा ना, तो अगर आप बाहर भी किसी को दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर ही कलेश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नुकीली, जितनी भी नुकीली चीज़ें हैं, जैसे हो गई कैंची, हो गई चाकू, हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो नुकीली होती हैं, आपने ध्यान देना है वो कभी भी किसी को भी आपने दान या ऐसे ही किसी को नहीं देनी है, कभी भी नहीं देनी है। आपका टूट गया है तो आप फेंक दीजिए, सिंपल सी बात है। या फिर आप घर में लेकर आ रहे हैं तो उस हिसाब से लेकर आइए कि आपके पास ऑलरेडी इतने हैं तो आपके घर में ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें लानी है जितनी घर में की ज़रूरत है। अगर घर में एक्स्ट्रा है तो किसी को देनी है तो आप उसके लिए एक छोटा सा टोकन अमाउंट पैसे का ले सकते हैं। घर में 3-4 चाकू हो या 3-4 कैंची हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट आप वो दो उसमें से एक उठा के किसी को दे दोगे या एक कैंची किसी को उठा के दे दोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके घर में कलेश का कारण बन जाते हैं। पांचवी चीज़ और आखिरी चीज़, लोग कहते हैं कि खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, और सच्ची में बहुत ही पुण्य का काम है। अगर हम खाना खिलाते हैं तो हम किसी गरीबों को खाना खिलाना या उनका पेट पालना बहुत ही अच्छी बात होती है। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में बहुत ही तरक्की करते हैं। बट लेकिन अगर आप यही खाना अगर आप बासी खिलाते हैं लोगों को, मतलब अगर आपको लगता है आपका 2 दिन का खाना बच गया या 1 दिन का खाना बच गया और आपने उठा के किसी को भी दे दिया, ठीक है, आपके घर पे एकदम से कोई आ गया, कोई साधु आ गया या कोई भी आ गया, आप उसको उठा के वो खाना अगर बासी खाना देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। आप अपने घर में बीमारियों को बुलावा देते हैं। आपके घर में उसी दिन से आपके घर में बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो भूल कर भी कभी भी किसी को बासी खाना ना दें। यानी कि आपके घर पे कोई साधु आता है या कोई भिखारी आता है या आपकी खुद की मेड है या आपका कोई जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके जो पियोन्स हैं या किसी को भी, कभी भी कोई भी बासी खाना ना खिलाएं। खाना खिलाएं, बहुत अच्छी बात है। जब आपके टाइम का खाना बनता है, आप उस टाइम का खाना आप किसी को दे सकते हैं। जैसे आपने दोपहर की रोटी बनाई और एकदम से कोई आ गया या 1-2 घंटे बाद आपको आ गया तो ठीक है, बट अगर आप पहले दिन की रोटी अगर दूसरे दिन किसी को दे रहे हैं, किसी मतलब इंसान को खाने के लिए दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो ऐसा आप भूल कर भी ना करें, किसी को भी बासी खाना ना खिलाएं। आप ऐसा खाना कुत्ते को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, बट जानवर को खिलाएं, पर इंसानों को कभी भी ना खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो हमें दान या जाने अनजाने में किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती हैं। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।